सो हे गाइस, वेलकम टू द मेड इजी। और हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 7B फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7 प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड टैक्स। और जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया था, और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाला है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि ए सेल्स अ बाई साइकिल टू बी एट प्रॉफिट ऑफ 20% एंड बी सेल्स इट टू सी एट द प्रॉफिट ऑफ 5%। इफ सी पेज रुपीज़ 3780, that is 3780 rupees, so what did A pay for it? ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसके अंदर बेसिकली क्या मतलब, इसके अंदर ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल क्वेश्चन कैसे कि इसमें आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है जिससे आपका पूरा क्वेश्चन ये क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी और क्वेश्चन नंबर 4 भी। ठीक है। सो कोई चीज़ अगर सपोज ए कोई चीज़ सेल कर रहा है, ठीक है, ये बाईसाइकिल ए सेल कर रहा है, इसका मतलब कि ए के लिए ये बाईसाइकिल की जो प्राइस होगी, जो भी जिस प्राइस में ये ए सेल कर रहा है, तो वो प्राइस ए के लिए क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी। और बी उसको ख़रीद रहा है, तो इस बाईसाइकिल की प्राइस बी के लिए क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी। ठीक है। तो मतलब कि एक ही बाईसाइकिल की प्राइस किसी के लिए सेलिंग प्राइस है और किसी के लिए जो है कॉस्ट प्राइस है। तो बस आपको यही बात ध्यान रखनी है। तो हमको गिवन क्या है, सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे। ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में पहले क्या है कि सी पी ऑफ सी साइकिल जो है वो कितनी है, 3780। कैसे, क्वेश्चन में बोला है इफ़ सी पेज रुपीज़ 3780, सो व्हाट डिड ए पे फॉर इट। तो सी ने कितना पे करा है, 3780 बाईसाइकिल के लिए। तो इसका मतलब सी की जो सेलिंग प्राइस है वो बाईसाइकिल की कितनी हो गई, 3780। ठीक है। सो अब जो है सी ने ख़रीदा है, सी ने ख़रीदा है, किससे ख़रीदा है, बी से। ठीक है। तो बी के लिए ये बाईसाइकिल की प्राइस क्या हो गई, वो हो गई सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी की जो सेलिंग प्राइस है, बी की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, ₹3780। ठीक है। अब जो है, अब सी को कितने में पड़ी है, प्रॉफिट ऑफ 5%। ठीक है। तो बी का जो गेन है वो कितना है, 5% हो गया। ठीक है। क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बी सेल्स इट टू सी एट द प्रॉफिट ऑफ 5%। बी ने सी को सेल किया और उसको प्रॉफिट हुआ 5% का। ठीक है। तो बी की जो सेलिंग प्राइस है वो मिल गई। ठीक है। वो कहाँ से मिली, यहाँ से मिली कि जब सी ने ख़रीदा है इतने में, तो ऑफ कोर्स बी ने बेचा होगा इस रेट में। ठीक है। और कितना का प्रॉफिट हुआ है, 5%। तो अब जब एस पी दिया है और गेन दिया है, तो आप इजीली सी पी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो सी पी का फॉर्मूला क्या होता है, सी पी का फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाइड बाय सी पी। ठीक है। वैल्यू डालेंगे, गेन परसेंट की 5 डाली, एस पी की डाली 3780। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। इनको ऐड किया 105 और इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो 3600 जो है वो वो कॉस्ट प्राइस आई, कॉस्ट प्राइस आई। ठीक है। इसका मतलब कि बी ने, ठीक है ध्यान देना, बी ने जो बाईसाइकिल खरीदी होगी वो कितने की खरीदी होगी, 3600। ठीक है। अब बी ने किससे खरीदी है, बी ने खरीदी है ए से। इसका मतलब कि जो बी की जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, बी ने जो साइकिल खरीदी है, सॉरी बी की जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब बी ने जो साइकिल खरीदी है वो ए से खरीदी है। इसका मतलब कि ये क्या है, ए की सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ए की सेलिंग प्राइस कितनी है, 3600। ठीक है। वापस देखेंगे कि सी ने क्या किया है, सी ने पे, जैसे शुरू से जो ए ने जो है वो बाईसाइकिल जो है बेची बी को, और बी ने बेची सी को। सी ने कितने में ख़रीदा, सी ने ख़रीदा 3780 में। इसका मतलब कि बी ने कितने में सेल किया होगा, 3780 में। ठीक है। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट करा कि बी ने ए से कितने में ख़रीदा होगा, तो बी ने ए से ख़रीदा होगा 3600 में। अब जब बी ने ए से इतने में ख़रीदा, इसका मतलब ए ने बी को इतने में बेचा है, 3600 में।
इसका मतलब ए की जो एसपी है वो 3600 है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब जो है जब ए ने इसको सेल किया बी को, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 20%। इसका मतलब कि ए का जो गेन है वो कितना है, 20%। ठीक है, अब एसपी पता है, गेन पता है, इसका मतलब हम ये भी पता कर सकते हैं कि ए ने कितने में खरीदी होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे कि ए की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 100/100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाइड बाय एसपी, और वैल्यू डालेंगे 100/100 प्लस 20 इंटू 3600। इसको सॉल्व करेंगे तो 3000 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने जिससे भी बाईसाइकिल ख़रीद के लाया है, क्या पता है ए जो है दुकानदार से ख़रीद के लाया हो, तो उसने 3000 जो है पे करें। ठीक है, तब ये देखना क्वेश्चन का फ्लो कैसे चल रहा है। ए जो है बाईसाइकिल लाया 3000 में, ठीक है, और उसने जो है बाईसाइकिल को सेल किया, ठीक है, कितने में सेल किया, 3600 में। ठीक है, और जब 3600 में उसने जब सेल किया तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब जब उसने 3600 में सेल किया तो बी ने परचेस कर लिया, तो बी की जो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, वो है 3600। मतलब बी ने 3600 में पे 3600 ए को दिया होगा। ठीक है, तो 3600 में उसने ख़रीदा। अब इसने क्या किया, इसने जो है अपनी बाईसाइकिल जो है सी को बेच दी। ठीक है, और कितने में बेची, 3780 में। ठीक है, और उसको कितना प्रॉफिट हुआ, उसको हुआ प्रॉफिट 5% का। और फिर सी ने कितने में ख़रीदी, सी ने ख़रीदी 3780 में। ठीक है, तो वही चल रहा है, एक ने ख़रीदी, एक ने ली, एक ने ख़रीदी, एक ने ली। ठीक है, तो बस यही है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर है कि जो है ए जो है बाईसाइकिल के कितने पे करेगा, 3000। सो मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पर थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन था ये।